पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर हैं और सीधे उनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में हालात इस समय कानून को लेकर जो उठ रहे हैं। आपने आज न्यूज 18 पर 1:30 बजे के बुलेटिन में भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना एक बेटी के साथ प्रदेश में घट गई, कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ चूक हुई? एक सुनियोजित तरीके से कुछ लोग जो हैं, जिन्होंने गलत तरीके से अथाह धन कमा लिया है, वो उत्तराखंड को अपनी ऐशगाह भी बनाना चाहते हैं और उत्तराखंड के मूल्यों, मान्यताओं, यहाँ की भव्यता, यहाँ की पौराणिकता, यहाँ की आध्यात्मिकता, संस्कृति, यहाँ की प्रकृति, सबके को रौंदते हुए जो है ये धनोपार्जन का साधन बनाना चाहते हैं, जिसको रिजॉर्ट संस्कृति कहा जा रहा है। ये कोई ऐसे व्यवसायी रिजॉर्ट्स नहीं हैं जो लोग व्यवसाय करने के लिए आ रहे हैं। ये ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जिन लोगों ने पापपूर्ण तरीके से धन कमाया है और उस धन को भी ठिकाने लगा रहे हैं और साथ साथ जो है उसके जरिए अपनी अयासी के साधन जुटा रहे हैं। अंकिता ने धामी जी ने जो कार्रवाई की है, कितने संतुष्ट हैं? अंकिता ने झुकने से इनकार कर दिया, वो उसका हिस्सा नहीं और उसको अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। मैं अंकिता की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, अपनी बहादुर बेटी को, और उसने सरकार के लिए, हम सब के लिए बड़ी चुनौती रखी है। ये दूर दूर गाँवों में जो रिजॉर्ट खुल रहे हैं तथाकथित जो है, जिनका कहीं कोई न रजिस्ट्रेशन है, न कोई नियंत्रण है, न कोई नियामक है, न कोई विधि विधान है, न कोई उनके ऊपर नज़र रखने वाला तंत्र है, कुछ भी नहीं है। तो इससे एक बड़ा भारी खतरा राज्य के समूह भविष्य के लिए, हमारी संस्कृति के लिए पैदा हो गया है, हमारी माँ बहनों का आदर करने वाली संस्कृति के लिए पैदा हो गया है। तो धामी जी को उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। बाकी तो सत्ता का ऐसा रूप दिखाई दिया है इस मामले में। छठे दिन आज बेटी की लाश मिली और पहले दिन से मालूम था कि उसको वहाँ चिल्ला की तरफ ले गए हैं और वहाँ नहर में धकेल दिया। आम चर्चा थी और अकेले लौट के आया है अपराधी जो है, लेकिन न बॉडी रिकवर हो पाई, गिरफ्तारी में समय लगा दिया। और अब जिस तरीके के समाचार आ रहे हैं कि जिस कमरे में जहाँ वो रहती थी, वो कमरे को तोड़ दिया गया, दूसरी चीज़ों को तोड़ दिया गया है, तो उसे लग रहा है कहीं साक्ष्य तो नहीं मिट रहे। और एक और खबर चिंताजनक है, भगवान करे सही ना हो, और यदि सही है तो वापस पुलिस कस्टडी में उसको लिया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस को साक्षी जुटाना है। आज जुडिशियल कस्टडी में दे देंगे, साक्षी नहीं जुट पाएंगे, और साक्षी नहीं होंगे तो कोर्ट तो साक्षी के आधार पर दंड देगा। इसलिए अंकिता की आत्मा के साथ न्याय हो सके, करोड़ों भाई बहनों की, आज अकेले उत्तराखंड की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है, उस देश की बेटी के साथ न्याय हो सके, इसके लिए आवश्यक है साक्षी भी रहे और सत्ता का जो दबदबा था, वो दबदबा जो है वो अपराधियों को बचाए नहीं, बल्कि उनके ऊपर डर पैदा हो, यह आवश्यक है। राव जी, आखिरी सवाल है। अब बताया जा रहा है कि अक्टूबर माह में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ भी आएंगे और बद्रीनाथ भी आएंगे, कुछ कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। उनके दौरे को लेकर किस तरीके से जो मास्टर प्लान का कार्य, यदि हरीश रावत बद्रीनाथ आ सकते हैं तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ एक दूसरे स्वागत है, तो अच्छी बात है। हम उसको कोई वो नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ हमारी संस्कृति को मार्केटिंग का हिस्सा न बनाया जाए, राजनीतिक मार्केटिंग का हिस्सा न बनाया जाए, ये मेरा आपका हम राहुल जी को लाए थे, उस समय लाए थे जब एक दुनिया भर में ये संदेश था कि असुरक्षित केदारनाथ, असुरक्षित उत्तराखंड, तो इसलिए उनको लाए थे, इसलिए पैदल वहाँ लेकर के गए थे। और आज तो हमारी बनाई हुई गुफाओं में आकर के ध्यान दे रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, अच्छी बात है।
जिस अब हम जिस परंपरा के मानने वाले हैं, शंकराचार्य जी जो भी परंपरा के मानने वाले हैं, उसमें समाधि होती है, उसमें मूर्ति नहीं होती है। लेकिन अब वो मूर्ति लाए हैं। हमने शंकराचार्य की जो समाधि थी वो दब गई थी, उसको निकाल करके किया था, उन्होंने उसमें मूर्ति लगा दी है। इस तरह ही परिवर्तन आया है। बाकी किस चीज़ का लोकार्पण, ईंट बदल दी, पत्थर बदल दिया, टाइल बदल दी, इसका ये सब काम तो चलता रहेगा। और अब कुछ ऐसे धनाढ्य लोग, अब मैं नहीं जानता किस तरीके का धन है, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ में वही धन लगना चाहिए जो इस देश के लोगों के परिश्रम का, भावना का धन। लेकिन अब देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या जो स्वर्ण मंडित बनाने की बात हो रही है, कहाँ तक शास्त्र सम्मत है, ये तो जो शास्त्रविद हैं वो लोग जाने, हमारे पन्ना पुरोहित लोग जाने। लेकिन मुझे एक बात याद है, श्री हेमवती नंदन बहरोड़ा जी ने कहा था, जब बिरला जी बद्रीनाथ का दरवाज़ा बनाना चाहते थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, बद्रीनाथ हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी भावना के प्रति हमारे आराध्य है। वहाँ जो है किसी टाटा, बिरला और इनके उससे नहीं झुकेंगे लोग, उसके नीचे से होकर के नहीं जाएंगे, बल्कि जो है जो हमारी परंपरागत शिल्प है, जिससे वो बने हुए भवन है, उसी रूप में बने रहेंगे। धन्यवाद। आगे तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सावजी के बद्रीनाथ धाम के प्रदेश में जिस